सभी वैष्णव जनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। स्वागत है आपका अपने श्री यमुना जी व्लॉग 111 में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु कृपा से। कई दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ मैं, और बीच बीच में 4-4 दिन का गैप हो जाता है। इसका एक कारण है कि मेरा थोड़ा सा जो प्रभु का जो कुटिया है उसमें काम चल रहा है, और थोड़ा सा कुछ आप सबको पता है कि मेरा सिलाई का कार्य होता है, उसमें भी मुझे टाइम देना पड़ता है। क्योंकि दीपावली का टाइम था तो उसमें मैं वीडियो की तरफ थोड़ा सा टाइम कम दे पा रही थी, और इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। जो जीविका चलाने के लिए जो कार्य है वो अपना मैन होता है। मैं तो इसको भी मैन ही समझती हूँ, क्योंकि मेरा मन इतना लग गया है कि साधु संतों का चरित्र, साधु संतों के दर्शन, साधु संतों की सेवा मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन क्या करूँ, मुझे ये जो मेरा सिलाई का जो कार्य है वो जीविका के लिए मुझे करना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसमें बहुत टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और उसके लिए किसी मेरे दर्शकों को अगर थोड़ा तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि जब हम थोड़ा जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से हम जुड़ जाते हैं, एक अलौकिक रिश्ता बन जाता है, और तो थोड़ा सा अजीब तो लगता होगा, तो इसलिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप अपना प्रेम और सपोर्ट अब ऐसे ही इस ठाकुर जी की तुच्छ दासी के ऊपर बनाए रखना। और ये जो मेरा जो श्री यमुना जी व्लॉग 111 है, श्री यमुना जी व्लॉग 111, ये मेरा सिर्फ एक मेरा नहीं है। मेरा ये जो चैनल है ये गुरु कृपा के नाम से था, पर इसमें जब मैं सर्च करती थी ना तो बहुत सारे गुरु कृपा के नाम से थे। तो मैंने सोची कि मैं ऐसा क्या नाम रखूं जो कि मेरा सर्चिंग पे आ जाए। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, सिर्फ 4वीं पास हूँ मैं, और तो फिर मैंने नेट में मैंने देखा कि सर्चिंग पे कैसे आए, ऐसा क्या नाम रखूं। फिर श्री यमुना जी व्लॉग 11 मतलब 11 सिर्फ मैंने किया तो वो भी दूसरे किसी और का आ रहा था। फिर मैंने सोची कि टिपल करूं तो शायद, फिर टिपल किया ना तो मेरा फर्स्ट में आया। ऐसा करके मैंने, होशियार बहुत थी मैं पढ़ाई में। 12वीं मैंने 2 नंबर की थी, उसको 2 नंबर की कहूँगी, क्योंकि रेगुलर मैंने सिर्फ और सिर्फ 4वीं पास की थी। 12वीं तो मैंने ऐसी की थी 420 की, कि जो मैं कुछ काम धंधा करूँ तो उसके लिए मुझे 12वीं का रिकॉर्ड ऐसा मिल जाए कि जो मैं कुछ कर सकूँ। थोड़ा पैसे वैसे दे के बनवा लेते ना, टीसी ऐसे बनवाई थी मैंने। तो आज हम अपनी एक जो परम भक्त हैं ठाकुर जी की, थोड़ा अपनी जो वीडियो है उनके चरित्र से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा आप सबको भी और हमें भी अच्छा लगेगा। हमारे बहुत जो निकट हैं, और उनका चरित्र भी अपने बहुत निकट है, तो उनके चरित्र से आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं हम। उनका नाम है ताज बीबी, ताज बेगम। कितनी सुंदर हैं, कितनी, आप सबने देखा होगा जब मैं दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को। ताज बीबी जो हैं मुस्लिम थी, रानी थी, महारानी थी। लेकिन जब उनके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति उत्पन्न हुई तो वो भूल गई कि हम मुस्लिम हैं। उन्होंने अपने प्रभु की भक्ति कुछ इस तरह से की कि वो प्रभु की भक्ति में एक तरह से समझो कि वो इतनी दीवानी हो गई कि वो भूल गई कि मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई थी। तो राजा ने कही कि जब तू इतनी ही पागल हो गई है, जो इतनी दीवानी हो गई है श्री कृष्ण की, तो तू ऐसा कर, तू आगरा चली जा। क्योंकि जो राजा का जो किला था वो दिल्ली में था। तो राजा ने कही कि तू आगरा चली जा, आगरा के करीब है जो अपना ब्रज जो है। तो समझो कि जब वो आगरा में आई तो उनको लगा कि मुझे तो पता नहीं अब मेरा जो लक्ष्य है
उसको मैं पा सकूंगी, उसमें मुझे सफलता मिल सकेगी, उसको मैं जी सकूंगी। जब वो यहाँ जो हमारी जो ये जो ताज बीबी की जो समाधि है, पहले जो स्थिति है मैंने वीडियो में भी दिखाई है आप लोगों को, अब भी दिखा देती हूँ। ये मेरा हैंग हो रहा है मेरा फ़ोन, 1 मिनट। पहली जो स्थिति है ताज बीबी की समाधि की, वो कुछ इस तरह से है। आ नहीं रही है, हैंग हो रहा है फ़ोन, क्या चक्कर है। देखो, हमारे आप श्री पधारते थे जब पंकज बाबा श्री, देखो ऊपर दिख रही है, हैंग हो रहा है फ़ोन, देखो सबसे ऊपर दिख रही है। देखो ऐसे करके जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। कैसे नहीं रही है, देखो ये दिख रही साफ साफ। सीएम योगी जी और मोदी जी के आशीर्वाद से देखो ऐसी थी, जर्जर हो रही थी पूरी की पूरी। आज आप लोगों ने देखी होगी कि कितनी मतलब कितनी अच्छी है, कितना सब कुछ उसमें काम करवाया है। देखो ये थी सबरी फूटी टूटी पड़ी थी सभी, देखो वो भी ऐसे ही थी, रसखान समाधि भी ऐसे ही थी। हम लोग सनातनी होके भी मतलब प्रभु को भूले पड़े रहते हैं। और इतने सारे शास्त्र हैं अपने, इतने सारे ग्रंथ हैं अपने। और ये जो औरंगजेब की जो बेटी है, क्या नाम है उसका, औरंगजेब की जो बेटी है, बेटी जैबुत्राशा बेगम और भतीजी ताज बेगम भगवान श्री कृष्ण की आजीवन भक्त रही। मतलब कि औरंगजेब की बेटी जैबुत्राशा बेगम और भतीजी ताज बेगम भगवान श्री कृष्ण की आजीवन भक्त बन गई। तो औरंगजेब की बेटी थी ये, और ताज बेगम भतीजी थी औरंगजेब की। बताओ, हम लोग सनातनी होके भी अपने प्रभु को मतलब भूले पड़े रहते हैं, बताओ। और जो रसखान जी हैं वो भी मुस्लिम भक्त हैं, अब तो सनातनी हैं क्योंकि उनकी जो दीक्षा है अपने श्री गुसाई जी से हुई थी। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपना प्रेम और सपोर्ट बनाए रखना। और कुछ चीज़ ऐसी हुई थी, गुरु ज्ञान गौरव वाले जो भाई हैं उमेश यादव, उनकी वीडियो के बाद जब वो यहाँ पधारे थे श्रीमद् गोकुल जी में, उसके बाद ये बेटी की जो कहानी बनी है। और अवश्य ही आप लोगों के ये जो मेरे दामाद ने जो मैसेज गंदे गंदे मैसेज किए थे, तो इससे मतलब अवश्य ही आप लोगों को मतलब कुछ फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम ऐसे चीज़ों की तरफ देखेंगे ना तो फिर वो हमारे प्रश्न नहीं होते हैं। हमें तो चाहिए कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप है ना उनको हमें काटने के लिए कोई ना कोई हमें चाहिए ऐसा, जो कि हमारे मतलब दोषों को वो जीव से मतलब साफ करे। हमें तो शुभचिंतक चाहिए कोई ऐसा। और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग भी यश और अपयश इसकी तरफ ना देख के और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि देखो आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को कि गीता प्रेस और गोरखपुर से जो पुस्तकें आती हैं उनमें जो कहानियाँ जो होती हैं ना वो सत्य पर निर्धारित होती हैं, वो कोई झूठी नहीं होती हैं। तो मैंने एक शिव भक्त की मैंने कहानी सुनी थी। शिव शंकर के जो पुजारी थे, ऐसा ही कुछ नाम था उनका, बहुत समय हो गया जब मैंने पढ़ी थी ये। गोकुल जी में आने के बाद मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा। और मैंने मतलब ज़्यादातर ग्रंथों में श्री अमरनाथ जी पे बैठ के अपना जो जीवन है वो मैंने बहुत
अच्छे ढंग से व्यतीत किया। और बहुत सारे अपने ज़िंदगी में लौकिक चीज़ें थी, लेकिन जब प्रभु हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जब ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक ही अपने भक्तों को फंसने नहीं देते हैं। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो शिव शंकर के जो पुजारी थे उन्होंने उनको सपना दिया कि फलाने सुबह जब तू सेवा करने जाएगा शिवलिंग पर, तुझे एक स्वर्ग पत्र मिलेगा। स्वर्ग पत्र मिलेगा तो उसको तू आएगा एक पुण्य आत्मा, और उसको तू दे देना। तो कैसे पता चलेगी कि बहुत सारी भीड़ आएगी, बहुत सारी लाइन लगेंगी उस स्वर्ग पत्र को लेने के लिए, लेकिन आएगा एक मेरा परम भक्त, तो उसको वो मिलेगा। ये कैसे पता चलेगी कि वो आपका परम भक्त है? कि ये ऐसे पता चलेगी कि जिसके हाथ में जाने के बाद वो सोने का ही रहे, तो वो उसके ही नसीब में है, और नहीं तो वो मिट्टी का हो जाएगा। जिसके नसीब में नहीं है वो मिट्टी का हो जाएगा। कितनी ये मैं बहुत, आप लोग पूरी वीडियो देखना जब आपको पता चलेगी, क्योंकि वो जो पुस्तक जो मैंने पढ़ी है ना, वो हर किसी ने नहीं पढ़ी होगी। जिन्होंने पढ़ी होगी उनको अवश्य ही पता हो, जिन्होंने पढ़ी होगी ना वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ वो हमने पढ़ी है वो, और नहीं पढ़ी है तो आप तो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ हमने नहीं पढ़ी है, पढ़ी है तो यस, नहीं पढ़ी हो तो नो। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हो ना, मुझे अच्छा लगता है। मेरे कुछ दर्शक हैं कि जो मतलब बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि सबका भाव अलग अलग होता है, एक विश्वास होता है ना। कुछ होंगे बेचारे कि उनको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती होगी, तो वो नहीं मतलब फुल वॉच करते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं कमेंट करते हैं। लेकिन कुछ दर्शक हैं जिनको दोस्त नहीं दिखते हैं, वो कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं। सबकी अलग अलग मतलब इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं, कोई बात नहीं है, प्रभु सबका भला करे। तो उन्होंने शिव शंकर ने कही कि जिसके हाथ में जाने के बाद वो सोने का रहे, वो उसी के नसीब में होगा, और वो ही एक पुण्य आत्मा होगा। कि ठीक है प्रभु। तो सुबह जैसे ही वो जगे, अपना स्नान करके, स्नान करके और अपना सेवा के लिए गए शिव शंकर के मंदिर में, तो वहाँ देखे तो शिवलिंग पे स्वर्ग पत्र रखा। उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया कि स्वर्ग पत्र एक पुण्य आत्मा आएगी और ये उसके नसीब का है। वो लाइन लगी भक्तों की उसको स्वर्ग पत्र को लेने के लिए, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। लाइन लगी, ऐसे ऐसे महान आत्मा आए कि जिन्होंने अपना न्योछावर कर दिया, और पुण्य के लिए न्योछावर कर दिया, अपना धन दौलत शोहरत पूरा शादियों में, ब्याहों में, गरीबों में, साधुओं में, संतों में सब बांट दिया, लेकिन किसी को नहीं मिला वो स्वर्ग पत्र। तो वो जो आए थे महानात्मा जिन्होंने अपना सब न्योछावर कर दिया था, तो उन्होंने कही कि ये क्या हुआ, ये हमारे हाथ में आके हमें क्यों नहीं मिला ये, और हमने तो अपना जो सर्वस्व है वो सब प्रभु के हवाले कर दिया। तो ऐसी क्या चूक हुई हमसे कि जो ये हमारे नसीब में नहीं था? ऐसी हमसे क्या चूक हुई कि जो हमारे नसीब में नहीं था? सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, मैं माइक लगाना भूल गई थी। तो क्योंकि आप लोगों को आवाज़ नहीं आती है ना, तो फिर आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ हमारे दर्शक की आवाज़ नहीं आ रही है। वैसे वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी अब। तो उन्होंने कही कि हमने अपना सर्व सब न्योछावर कर दिया सेवा के लिए, और ये हमारे नसीब में नहीं था, इसका कारण क्या है? तो पुजारी जी ने जवाब दिया कि आप सबका जो एक शिकायत है कि मतलब हमने अपना सर्व सब न्योछावर कर दिया और ये हमें नहीं मिला, इसका एक कारण है। तो आप उसके मेन मतलब मूल में जाओ। इसका एक कारण है कि आपने यश और अपयश के लिए वो किया था। हकीकत में हम एक गाय को रोटी भी खिलाते हैं तो हमारी भावनाएं ये नहीं होती हैं कि कोई देखे नहीं,
हमारी भावना ये होती है कि हमें कोई अवश्य ही देखे। और जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं ना, तो जब हमारी भावना रहती है कोई हमें देखे नहीं। बस इस चीज को समझना है हमें, इस चीज को हमें समझना है। अपनी भी मैं अपनी भी कह रही हूँ कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ इस चीज को जड़ से खत्म करने के लिए, लेकिन बहुत चीजों में अपने आप को संभाल लिया है। क्लास में बैठ गए हैं तो अवश्य ही सीख जाएंगे, और क्लास में बैठे ही नहीं है तो वो सीखेंगे कैसे? मेन चीज तो ये है ना। तो क्लास में बैठना पड़ेगा सीखने के लिए, उतरना पड़ेगा, धर्म की राह पर उतरना पड़ेगा। यश अपयश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। यश और अपयश ये हमारी रुकावट है। मेन हमारी भक्ति में भक्ति 9 प्रकार की होती है। सबसे मायने रखती है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति जब मिल जाती है ना, तो जब सारी चीजें, क्योंकि हर जीव के अंदर हमें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, हर प्राणी के अंदर ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। मेहतर का भी हम वो सम्मान करते हैं कि जो मतलब हम, क्योंकि कहते हैं ना कि मैया कूड़े वाला आया, कि बेटा कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है। वो सफाई वाले हैं, कूड़े वाले तो हम हैं। तो पहले से पहले हम उनसे जय श्री कृष्णा करते हैं, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे, कि उनको ऐसा लगे कि हम तो कूड़े वाले हैं। कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाले हैं हकीकत में। तो बहुत मतलब वो जो महान आत्मा जो आएगा उस टाइम पे एक उसके फटे कपड़े, लेकिन उसका जो मुखमंडल पे जो तेज था वो एक अलग ही था। बाहर एक कोढ़ी सो रहा था, कोढ़ी पड़ा था बेचारा फटे कंबल में। उसको कोई नहीं देख रहा था कि ये तो कोढ़ी है, उसको कोई नहीं देख रहा था। अब वो महान आत्मा आता है शिव शंकर के मंदिर से पहले, और उस बेचारे कोढ़ी को उसने जो अपना जो कम्बल जो ओढ़ रखा था उसने उतार के उसको दे दिया। उसके मन में इतनी दया थी, उसने ये नहीं देखा कि मतलब मुझे ठंड लग रही है। उसने वो कम्बल जो है उसको उतार के दे दिया, इसको ठंड लग रही होगी। उसने ये नहीं देखी कि कोढ़ी है। ये होती है असली भक्ति, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना। ये प्रेमा भक्ति का लक्ष्य है। अब वो कमल उठाने के बाद अंदर आया, वो स्वर्ग पत्र जो था वो उसके हाथों में आने के बाद सोने का ही रहा, वो उसके नसीब में था। तो जय जयकार होने लगी, सब जयकारे बोलने लगे कि वाह धन्य है ये महान आत्मा, धन्य है ये महान आत्मा। ये होती है भक्ति। भक्ति कोई राजपाट से नहीं होती है, भक्ति वस्त्रों से नहीं होती है, भक्ति सुंदरता से नहीं होती है, भक्ति चमत्कार से नहीं होती है। भक्ति होती है एक जो मन में जो दया का जो भाव है, वो एक दैन्य जो भाव है, एक यश और अपयश नहीं है, वो मैन भक्ति है। मैं अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपने से छोटों से, बड़ों से, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, हम सबको जो हमने संसार में जी लिया है, जो हमने जी लिया है, और अगर आपने थोड़ा सा प्रभु की तरफ भी जिया होगा, भले संसार में ज़्यादा जिया होगा, ठाकुर जी में कम जिया होगा, लेकिन आप उसकी तुलना करके देखना, उसकी तुलना करके देखना आप कि जो आपने संसार में जिया है, जिसको जो नश्वर है, जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं, जिसको हम सुख मानते हैं, उसको देखना आप, और जो आपने प्रभु में जिया है उसको, अब उन दोनों की तुलना करना आप, आपको कौन सी चीज़ में मतलब आनंद ज़्यादा आया है, किस में ज़्यादा सुख मिला है। तो अगर आपको प्रभु की उसमें सुख मिला है तो क्यों नहीं मतलब फिर उसी को मतलब हम करने की मतलब चेष्टा करें, उसी सुख को हम बढ़ाने की चेष्टा करें। वो सुख कैसे बढ़ेगा? ऐसे नहीं बढ़ेगा कि हमने मतलब छोड़ दिया, अरे हम तो मजबूर हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, और हम तो बहुत बिजी हैं। तो प्रभु कब कह रहे हैं, गुरुजन कब कह रहे हैं कि मतलब हम
अपने उस टाइम को और हम अ, ऐसी भक्ति के लिए दें कि जो मतलब हमारी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है मतलब कि हाथ तो हमारे काम कर सकते हैं, लेकिन जिह्वा से तो हम प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। इन कानों से तो हम मतलब प्रभु का जप तप और श्रवण कर सकते हैं। तो ये एक बहाना होता है कि मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, एक बहाना होता है। प्रभु की भक्ति करने के लिए ना तो किसी टाइम की ज़रूरत होती है, ना कोई बंधन होता है। प्रभु की भक्ति क्या है? प्रभु की भक्ति तो यही है कि एक दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, हर किसी का हित चाहना। अरे हमारी वजह से कोई दुखी हो रहा है तो वो भक्ति कहाँ रही हमारी, बताओ है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, सबसे बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि कुछ कभी कभी हताश और निराश हो के बच्चे कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं। मैं बहुत देखती हूँ कि जो बहुत मतलब घिनौना काम है, नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए, अपने माँ बापों की इज्जत की तरफ सोचना चाहिए। कितना एक माँ कितना पीड़ा पाती है, कितना उसको दुख होता है जब बच्चे को पैदा करती है। तो थोड़ा सोचना चाहिए हम लोगों को, थोड़ा समझना चाहिए। आक्रोश में आके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। छोटी उम्र में इतना ज्ञान नहीं होता है। हम लोगों से भी बहुत सारी गलती हुई है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब देख लिया है ना सब, हम भी जब ही कहते हैं कि मतलब जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध होते हैं। लेकिन जब हम संभल जाते हैं, जब हमने जो जी लिया है, जो देख लिया है, जो महसूस कर लिया है कि हकीकत में नश्वर है, कहीं भी सुख नहीं है, और शायद ये जो शरीर है ना, ये मुक्ति का द्वार है। अगर इस शरीर को हम ख़त्म कर देते तो ये क्या बचता आज, बताओ। जो आनंद की अनुभूति हम करते हैं, जो जी रहे हैं आज, इस आनंद को आज समेट रहे हैं, ये कहाँ मिलता हमें, बताओ। तो इसीलिए मैंने ये जो ब्लॉग है मेरा, ये जो श्री अमरनाथ जी ब्लॉग 111, ये मेरा उद्देश्य यही था कि मैं सबको बताऊं कि प्रभु की भक्ति में कितना आनंद है, आप सबको पता चले। और जिनको लग रहा है कि संसार में बहुत आनंद है, उस आनंद का भी हम अगर उपयोग करें तो वो बुरा नहीं है। उपयोग करने का मतलब ये है कि उसको अपना ना समझ के प्रभु सुख दे रहे हैं हमें, ऐसा समझ के भी करें तो भी ठीक है। लेकिन जो बहुत बहुत चीज़ गलत चलती है ना, वो सब अपनी गलतियों को सबको सुधारना ही पड़ेगा अगर इस मानव जीवन का फल पाना है तो। सुधारने का मतलब यही है कि मन पर विजय पाना। मन पर विजय हम कैसे पाएंगे? कि जब हम एकांत में जो जिसको हम संसार वाली चीज़ को अतिशय प्रिय मानते हैं, है ना, तो हमें फिर ये मन उसके हाथ में होगा तो हमें भगना पड़ेगा उसके पीछे, है ना। संसार तो कैसे भगाता है आप सबको पता है। एक सिर्फ प्रभु है जो हमें सारा सुख देते हैं। संसार आपको नहीं दे सकता है सुख, वो सिर्फ आपका भ्रम है, आपका वहम है। तो अगर आपको असली सुख पाना है ना, तो वो प्रभु को ही अपने प्रेम बंधन में बांधना होगा। प्रभु बंध जाते हैं, अवश्य ही बंध जाते हैं। वो आपको भले सपने के द्वारा सही, आपको आभास के द्वारा सही, आपको सुख देते हैं, ये पक्की बात है। जब प्रभु के भरोसे हम हो जाते हैं तो प्रभु हमारा बोझा ढोते हैं, ये पक्की बात है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, किसी की कही सुनी बात नहीं कहती हूँ मैं। तो मैंने ये सोची कि चलो बाहर वीडियो बनाने का, जाने का, आने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो हर का टाइम है, तो मैंने सोची चलो काफ़ी दिन से मेरा जो सत्संग है वो नहीं डाल पा रही हूँ मैं। आप हमसे जुड़े रहना, हम आपसे जुड़े रहें, इससे अच्छा और क्या मतलब रिश्ता होता है। एक यही होता है मानवता का, एक प्रभु से एक जो जुड़ाव है आप हम सब का, वो बस ऐसे ही बना रहे। और आती हूँ अपनी जो मन की बात, अपनी जो
आपके मन की बात और अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं जो है आती हूँ एक नई वीडियो में। और मेरी इस जिह्वा के द्वारा मेरी इस एक भी अगर कुछ जिह्वा से कुछ गलत शब्द बोला हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ज़्यादा, आप सबको पता भी चल रही होगी, थोड़ी सी जुकाम है, खांसी है, क्योंकि चढ़ते हुए ठंड है। ठीक है, आती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए सब अपने दर्शकों को, प्रियजनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। और आप सबको जो दीपावली जो गई है और जो आने वाली हैं वो सब आपकी आनंद मंगल के संग हमेशा आपके लिए, आपके परिवार के लिए कुशल मंगल लेके आए और कुशल मंगल दे के जाएं। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें प्रभु कृपा से। बस यही श्री यमुना जी से विनती है सबके लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी।